हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। आज बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं और टाइम टेबल बनाना जरूरी है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक टाइम टेबल फॉलो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और जेई नीट की तैयारी इतने बड़े बड़े एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि हमको टाइम टेबल क्यों फॉलो करना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, टाइम टेबल फॉलो करने से एक डिसिप्लिन बनता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप किसी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो उससे आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपकी तैयारी एक डिसिप्लिन वे में चलेगी। और अगर आपका डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। और अगर कोई चीज आपकी हैबिट बन जाएगी, एक कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी और आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। और अगर आप ये टाइम टेबल 20 डेज ही फॉलो कर लेते हैं तो बिलीव मी, आप 20 दिन में देखना कितने चेंजेस लगने लगेंगे आपको। मैंने जेई की तैयारी करी थी और ऑफलाइन भी करी थी। ऑफलाइन में कोटा विद्यापीठ से करा था और ऑनलाइन प्रयास वैसे करा था। तो मेरा दोनों का टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंस था। तो पहले मैं अपना टाइम टेबल बता देता हूँ, फिर आज आप इस वीडियो के बाद खुद का टाइम टेबल खुद बना लोगे। कोई जरूरत नहीं है कोई वीडियो देखने की, आपका टाइम टेबल खुद बन जाएगा। और जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा है उसकी ऑल इंडिया रैंक बनाई है तो उसका टाइम टेबल आप फॉलो करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। या फिर कोई बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आप वैसा टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हर बच्चे का टाइम टेबल अलग अलग होगा और आप अपने अकॉर्डिंग बनाना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने कैसे बनाया था और मेरा क्या टाइम टेबल था। और मैंने 15 to 16 आवर्स अपना टाइम टेबल रखा था स्टडी का, और 6 आवर मैंने सोने का और बाकी खाने पीने का ऐसे रखा था। और तो सबसे पहले मैं 3 बजे उठता था। सारे बच्चे के मन में डाउट आएगा कि भैया 3 बजे उठ कैसे जाते थे और 3 बजे उठते कैसे थे। तो मैं तुमको बता दूं कि मैं छोटे से मेरी आदत है कि मैं रात में जल्दी सो जाता था। छोटे से ही, बचपन से ही रात में जल्दी सो रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैंने 6 घंटे की स्लीप देखते हुए 9 से 6 तो मैंने अपना सुबह 3 बजे उठने का करा। मैं शाम को खाना खाकर और 9 बजे फिक्स टाइम पे मैं सो जाता था और 6 घंटा कंप्लीट नींद लेने के बाद मैं 3 बजे उठ जाता था। मैं अपना अलार्म लगा देता था 3 बजे का, 5 मिनट 3 बजे से पहले लगाता था। 3 बजे उठता था और हमारी कोचिंग होती थी 7:30 बजे। 7:30 बजे हमारी कोचिंग की पहली क्लास स्टार्ट होती थी और हमें पीडब्ल्यू में विद्यापीठ 7 बजे पहुंचना होता था। दूसरी बात, 7 बजे पहुंचना होता था। तो मैं क्या करता था कि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है तो हमें रिवीजन अच्छे से होता है हमारा। तो मैं सुबह 3 से 6 बजे के बीच में अपना रिवीजन करता था। जो मेरा अपनी पहली वाली क्लास होती थी, जो जैसे कि मैं आज क्लास करके आया हूँ तो मैं कल सुबह 3 बजे उठूंगा तो उसका तीनों क्लास का मैं 3 घंटे में रिवाइज करूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो मैंने पढ़ लिया स्टार्टिंग से रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट दिन में पढ़ाया, फिर मैं स्टार्टिंग से जो मेरा पहला लेक्चर होता था मैं कंप्लीट पूरा रिवीजन करता था। और ऐसे जब चैप्टर खत्म होता था तो वो फास्ट रिवीजन हो जाता था पूरे चैप्टर का। इसलिए मैं सुबह 3 से 6 AM के बीच में अपना रिवाइज करता था तीनों सब्जेक्ट का। उसके बाद 6 से 20 या 25 मिनट में एक्सरसाइज करता था। 5 या 10 मिनट में डेली नहाता था, लेकिन 5 या 10 मिनट में नहाकर, और मैस में नाश्ता मिलता था, जल्दी जल्दी वो खाकर मैं 6:50 तक अपनी कोचिंग के लिए निकल जाता था। 6:50 को अपनी कोचिंग निकल जाता था और 10 मिनट में साइकिल से पहुंच जाता था। और 7 बजे कोचिंग में पहुंचने के बाद हमारी 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होती थी। तो मैं थोड़ा जल्दी आता था क्योंकि मुझे आगे बैठने का था तो मेरे को सीट मिल जाती थी, इसलिए मैं थोड़ा आधा घंटा जल्दी जाता था। तो मैं 7:30 बजे वहां पहुंच के क्लास में पहुंच जाता था और 7:30 बजे हमारा स्टार्ट हो जाती थी। और उसकी छुट्टी होती थी हमारी 12:30 बजे। स्टार्टिंग में 3 क्लास रहती थी और वो 1.5 घंटे के आसपास रहती थी। और उसके बाद 12:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी और फिर साइकिल से मैं आता था। तो मैं साइकिल भी तेज चलाता था, 10 मिनट में अपने मैच तक पहुंच जाता था, हॉस्टल तक। और फिर खाने में भी हम बहुत टाइम खर्च नहीं करते थे कि बहुत से बच्चे मैं देखे मैच में बैठ रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और आधा 1 घंटे तक वो खाने में लगा देते हैं। 1 बजे तक खाना खाकर मैं अपने रूम पे पहुंच जाता था और फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच में मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेता था क्योंकि सुबह जाओ साइकिल से आने में थोड़ा
थक जाता था और फिर कोचिंग में बैठ रहा तो थोड़ा रेस्ट ले मैं 1 घंटा सोता था तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। और 2 बजे उठकर 2 बजे से लेकर मैं 6 बजे तक अपना जो क्लास में टीचर्स वगैरह होमवर्क देते थे उसे कंप्लीट करता था। जैसे कि डीपी भी मिलती थी हमें और मॉड्यूल वगैरह रहता था और क्वेश्चन बैंक भी मिलती थी। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब हो जाएंगी, धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करता था या फिर किसी का 2 सब्जेक्ट का कर लेता था। लेकिन होमवर्क जितना मुझे चैप्टर का एंड होने से पहले पहले डीपीपी कंप्लीट कर ही लेते थे। ज्यादातर मॉडल्स वगैरह करते थे। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन हो जाते थे और जितने होते थे उतने करने चाहिए थे, बाकी जो डाउट रहते थे या जो क्वेश्चन नहीं होते थे वो कोचिंग पे जाकर हम पूछ लेते थे, अपने टीचर से पूछ लेते थे। तो 6 बजे तक पढ़ते थे, थोड़ा रेस्ट लेके कुछ खाना पीना हो, कुछ नाश्ता करना हो। और एक बात और बता दूं कि जब बीच में हम जब पढ़ाई करते थे कोचिंग से आने में, तो हम बॉटल में पानी भर के रखते थे। हम 15-15 मिनट पे एक घूंट पानी पीते थे। उससे क्या है ना, बीच में नींद नहीं आती है और कंसंट्रेशन बना रहता है, फोकस अच्छा रहता है, तो अच्छी पढ़ाई होती थी। और हम 7-7:30 बजे तक पढ़ते थे। हम 7:30 बजे तक। उसके बाद क्या होता है ना कि 7:30 बजे हमारा हॉस्टल का ना मैथ्स का जो डिनर रहता है वो स्टार्ट हो जाता था। 7:30 बजे से 9 बजे तक रहता था। तो हम जल्दी जाते थे। हम 7:30 बजे चले जाते थे, क्योंकि 7:30 बजे स्टार्टिंग टाइम रहता है। जो बच्चे कोटा में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि बाद में फिर भीड़ लगने लगती है। तो उससे क्या होता है ना, हम जल्दी जाते थे या फिर बहुत लेट जाते थे, तो हमें भीड़ नहीं मिलती थी, उससे हमारा टाइम बचता था। और अगर आप में से कोई अगर कोटा में रहता हो, इस चीज का फोकस करें कि अगर आपके मैस वगैरह में हॉस्टल के मैस में या कहीं भी आप खाना खाते हो, तो वहाँ अगर ज्यादा भीड़ है, आपका टाइम खराब हो रहा हो, तो या फिर तो आप जल्दी जाएं बहुत जल्दी, या फिर थोड़ा लेट जाएं, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। और मैं तो देखा है बहुत बच्चों को लाइनें लगानी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। तो ऐसा ना करें, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, आप जानते ही हो। तो और ड्रॉपर के लिए तो उतना ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 साल का सिलेबस तुम लोग को 1 साल में कवर करना है। तो आधे घंटा बहुत रहता है खाने के लिए। अगर तुम्हें तेज खाना है ना, तो तुम अगर प्लेट में लेके बैठ गए तो तुम्हें 5 मिनट में तुम खत्म कर सकते हो। लेकिन आधा घंटा मान लो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 8:15 PM से हम 10 PM तक स्टडी करते थे, उसके बाद हम सो जाते थे। और फिर 10 PM to 3 PM 5 घंटे नाइट में। तो 3 घंटे हमारे यहाँ निकले आते थे पढ़ाई के लिए, और 3 घंटे यहाँ, 5 घंटे यहाँ। हम कोचिंग में 5 घंटे, 5 यहाँ, 3 यहाँ, और यहाँ 4 घंटे यहाँ हो जाते थे। और ये हम इसको 1.5 घंटा मान लेते हैं, 1.5। और फिर यहाँ 8 से 10 2 मान लो, तो ये हमारे हो गए 5, 3, 8, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 15.5 घंटे हो गए। तो इतना ठीक है। अगर तुम 14 या 15 घंटे अगर आप, तो मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है, अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा, दिख रहा होगा अच्छे से। तो अगर इसमें से 15.5 घंटे हमारे बैठे थे, और अगर इसमें से अगर तुम लोग 13 से 14 घंटे भी अगर फॉलो कर लेते हो, तो अगर ये 25 से 30 दिन तक अगर तुम फॉलो कर लिया, डेली 13-14 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो 1 महीने बाद ही तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ, कि हम सही पाथ पे हैं और हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये था जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में आता था उसका टाइम टेबल। और अब बात करते हैं हम जब ऑनलाइन, जब प्रेस बैच ज्वाइन करा था, तब उसका क्या मेरा रहता था। ठीक है। तो वही सुबह 3 बजे ही उठने का रहता था। और तो मैं क्या करता था ना, सुबह याद होने का अच्छा होता था, और मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा वीक था। तो मैं सबसे पहले सुबह 3 बजे से 6 बजे तक बीच में केमिस्ट्री करता था। और केमिस्ट्री में कैसे करता था, केमिस्ट्री की 1.5 घंटे की क्लास होती थी, उसका कंप्लीट करता था। और उसके बाद जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले वगैरह जो याद करने का रहता था, उसको बाकी टाइम में 1.5 घंटा या 1 घंटा जो बचता था, 3 से 6 बजे के बीच में एक क्लास लेने के बाद मैं उसे याद करता था। ठीक है। और उसके बाद क्या करता था, 6 से 7 बजे के बीच में एक थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करना, नहाना धोना ये रहता था। और तब मुझे जब मैं ऑनलाइन कर रहा था, तो मुझे बाजार में या मैस में मैं ब्रेकफास्ट करने नहीं जाता था।
और जो ब्रेकफास्ट रहता था ना मैं अपने रूम पर ही रखता था, जैसे कि बिस्कुट वगैरह खाना वो हो गया, या फिर कोई फल वगैरह ले लेता वो खा लेता था, मूंगफली के दाने ऐसी चीजें खा लेता था, तो बाजार नहीं जाता था, मेरा वहां पर भी टाइम बच जाता। तो मैं और फिर मैं 7 बजे तक एक्सरसाइज वगैरह करके और नाश्ता करके निपट जाता था, और फिर मैं 7 बजे दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। फिजिक्स मैंने मैथ से पहले मैं फिजिक्स रखी थी, क्योंकि फिजिक्स ही मेरी वीक थी। तो उसके बाद मैंने फिजिक्स 7 बजे से मेरा 12 बजे तक का टाइम फिजिक्स का रखा था, और उसमें के 2 घंटे की मेरी फिजिक्स की क्लास होती थी। तो 7 से 9 बजे तक के बीच में फिजिक्स की क्लास, और फिर 9 से 12 बजे तक के बीच में उसका जो होमवर्क रहता था या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी या उसको रिवाइज करना होता था, तो वैसा रहता था। और फिर 12 बजे से 1 बजे तक क्या होता था, 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में खाना खा के निपट जाता था, और पहले ही खा लेता हूँ। 12 बजे जाता था और पास में मैच था मेरा, नहीं स्टार्टिंग में थोड़ा दूर था, तो साइकिल जाता था, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो आधे घंटे में खाना खा के आ जाता था, और 12:40 तक अपने रूम पे आके मैं 15-20 मिनट आराम करता था, और फिर 1 बजे से मैं अपना दोबारा मैथ्स की क्लास स्टार्ट करता था। और मैथ्स में प्रयास वाले बच्चे जानते होंगे, 2025 प्रयास में भी आशीष अग्रवाल सर पढ़ाते हैं मैथ्स, तो वही हमें पढ़ाते थे। तो उनकी क्लास 2 घंटे का वैसे टाइमिंग रहता है, लेकिन सब कंटेंट ज्यादा देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और इसलिए उनकी क्लास 2.5-3 घंटे की रहती है। तो इसमें मैं 1 बजे से ले तक 4 बजे तक मेरे भी उसमें थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा के देखता था रिकॉर्डेड, तो मेरी 3 घंटे में हो जाती थी। और बीच में जब मेरी स्पीड तेज होती थी, जो क्वेश्चन होते थे ना, वो हैंड टू हैंड में नोट्स बनाता था इनके, और इनमें भी मैं साथ के साथ ही नोट्स बनाता था, और थोड़ी स्पीड पे देखता था, रिकॉर्डेड देखता था, मैं लाइव नहीं देखता था। तो ये, और उसके बाद जो होमवर्क देते थे सर के TSDB वगैरह ये देते थे, वो मैं यहाँ कर लेता था मैथ्स के अपने। उसके बाद क्या होता था, थोड़ी बहुत देर 5-10 मिनट वही ब्रेक लिया, कुछ खाना वगैरह या जो भी तुम्हें कुछ खाना है वो खाकर, और फिर मैं 6 से 7:30 बजे तक जो मैथ्स के जो कुछ याद करने को होता था, या इनमें से अगर कुछ रह गया होता था मेरे को याद करना था जो नहीं कर पाता था, तो वो मैं यहाँ पर कर लेता था 6 से 7:30 बजे के बीच में। और 7:30 बजे मैं अपने मैथ्स में चले जाता था खाना खाने, और 7:30 से 8 बजे तक खाना खाती थी। उसके बाद मैं 8 से 9 में स्टार्टिंग में अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, तो मैं खेलता था अपना, मैं यहाँ पर रैकेट भी खेलता था, थोड़ी बहुत देर खूब टहलता था और एक्सरसाइज करता था। 1 घंटा ये सब करने के बाद 9 बजे तक मैं अपने रूम पे पहुंच जाता था, कैसे करके यहाँ पर मुझे थोड़ा कम करके 8:40 तक ये करके, और फिर मैं 9 बजे ये था कि मुझे 9 बजे बेड पे पहुंचना है, तो मैं पहले निकलता था पार्क वगैरह से, ठीक है। तो मैं 8:50 पे ऐसे निकलता था, और मैं 9 बजे से पहले अपने रूम पे पहुंच जाता था 8:50 तक, और 9 बजे तक मैं सोने के लिए अपने बेड पे होता था। और मैं सोने से पहले क्या करता था कि जो तुम्हारी टेबल वगैरह होती है जिसपे तुम पढ़ाई करते हो, उसको अपनी किताब वगैरह सब एक साइड करके उसको साफ करके सोया करो, जिससे तुम नेक्स्ट दिन उठोगे ना तो तुम्हारा मन करेगा पढ़ने का। तो मैं देखा बहुत बच्चे सब कुछ फैला रखते हैं, किताब इधर फैल रही है, रजिस्टर फैल रहे हैं, ये सब ऐसा मत करा करो। और क्या करता था, मेरे पास एक बोर्ड था, हाँ तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसा ही एक बोर्ड था ऐसे, तो यहाँ पर मैं जब सोने जाता था तो यहाँ पर लिख लेता था, नहीं जब मैं सोता था तो मैं सोच लेता था कि सुबह उठ के मुझे क्या क्या काम करना है, ये पढ़ना है ऐसे से। और उसके बाद जब मैं सुबह उठता था 3 बजे, तो मैं इस बोर्ड पे लिख लेता था सब टोटेस गोल करके कि 3 बजे यहाँ पर 3 बजे ये करना है, लेक्चर लेना है, और रिवीजन क्या मेरे को क्या याद करना है वो, और फिर ऐसे करके मैं पूरे दिन का अपना बना लेता था, और जो कंप्लीट होता जाता था उसको टिक करते हो जाता था ऐसे। और ये वैसे बाजार में मिल जाएगा, तुम लोग लेने से फायदा रहता है। और जहाँ मैं पढ़ता था टेबल थी उस पे मैंने अपना इसको रख लेता था साइड में, तो ये रहा। और फिर वही 8 से 9 बजे के बाद मैं 9 बजे सो गया, सुबह 3 बजे उठता था। तो ये मेरा ऑनलाइन का था। अब हम बात करते हैं कि आपको टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। आपको टाइम टेबल वो फॉलो करना चाहिए बिल्कुल जो आपके अकॉर्डिंग बेहतर हो, जिसे आप आसानी से बहुत आसानी से फॉलो कर पाए। तो मैं बताता हूँ आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाना। सबसे पहले ना आपका एक टाइम होगा जिसमें आप बेस्ट तरीके से सो सकते हैं, अच्छे से सो सकते हैं। वो टाइम को आप अलग कर लीजिए। 6 घंटे आपको प्रॉपर अपनी नींद को देने हैं। पढ़ाई जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी आपको सोना जरूरी है। अगर आपको रात में नींद सही से नहीं आएगी और आप सोचो 10 महीने या 11 महीने तक आप पढ़ते रहोगे, तो एंड में जब तुम एंड में पहुंच रहे होगे तो तुम कितना थक चुके होगे। तो इसलिए सोना बहुत जरूरी है। इसलिए आप 6 घंटे प्रॉपर अपनी स्लीप रखें। उसके अलावा 1-1 घंटे क्या करना है आपको, सुबह का खाना वगैरह नाश्ता वगैरह ऐसा करके एक्सरसाइज जरूर ऐड करें। आप थोड़ी देर जरूर करें एक्सरसाइज, और जंक फूड वगैरह कम खाएं। एक दोपहर का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा ऐसे निकाल दें।
अगर आपको दोपहर में रेस्ट करना है तो 1 घंटा दोपहर में रेस्ट कर लें और फिर 5 घंटा यहाँ से 5 घंटा रात करके। नहीं तो अगर आप एक टाइम में सोना चाहते हैं तो एक टाइम करके, और 1-1 घंटा निकालने के बाद 6 घंटा अपना स्लीप का, बाकी टाइम अपना जितना ही बच रहा है सारा स्टडी के लिए कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि हम पढ़ाई के अलावा और कोई टाइम नहीं बच रहा कुछ और कुछ, तो ड्रॉपर में भी आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपका खेल, आपकी हॉबीज, आपको सारा टाइम बचाओ अपना, हर जगह से आपको टाइम बचाना है जहां से ही बच सके। और मैं ये सब फोन वगैरह ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता। मेरा इंस्टा अभी तक मैंने इंस्टा पे मेरी आईडी नहीं है, ना ही मैंने इंस्टा कभी अपलोड किया है। और केवल मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, और उसके अलावा यूट्यूब वगैरह भी मैं नहीं चलाता था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वही देखता था। उसके बाद मैं 2023 में जब मेरा ड्रॉप लिया था तब मैं यूट्यूब पे स्ट्रेटेजीज देखता था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चल गई बहुत सारी चीजें गलत बताई जाती हैं, तो उसके बाद मैं देखनी बंद कर दी। उसके बाद मैं खुद से स्ट्रेटेजीज बनाता था और उनको ही फॉलो करता था, ठीक है। तो ये रहा, इसी तरीके से आप लोग अपना बनाना और उसको फॉलो करना। और आप अपना टाइम टेबल बना लो ना, जैसे भी आप उसको फॉलो करना। बस 20 या 25 दिन आप उसको अपने हिसाब से बनाना, उसको फॉलो करोगे ना, और उसको फॉलो करने के बाद आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आपको लगेगा उसमें, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज जो है ना आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और जैसे कि ना ब्रेक वगैरह बीच बीच में, अगर आपका ज्यादा पढ़ाई का एकदम ज्यादा घंटे हो रहे हैं तो उसमें बीच बीच में अपने ब्रेक लगाने ला अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपका बेस्ट टाइम टेबल बन जाएगा। और टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आप डिसिप्लिन फिर और हैबिट से फिर आपकी कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, और एंड तक कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अपने कमेंट्स जरूर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, अगर कुछ भी चीज इसमें से पूछनी हो या आपको कुछ पूछना चाहते हो, और कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मैं सेकंड ड्रॉपर और ड्रॉपर का रोड मैप भी बनाने वाला हूँ।